और श्री भरत का ध्यान चित्रकूट के उस आश्रम की ओर आकृष्ट करते हैं जहां पर भगवान राम का निवास। तो वहां पर भी भगवान राम का नाम, भगवान राम का परिचय बाद में है। सबसे पहले का भगवान राम के आश्रम में जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों का नाम उन्होंने श्री भरत को बताया। श्री भरत से वे कहते हैं, नाथ देख यही बिटप विशाला, पाकरी, जम्बू, रसाल, तमाला और तीन तरुवरन मध्य बट सोहा। चित्रकूट में जहां पर भगवान श्री राघवेंद्र रहते हैं, वहां पंचवटी बनी हुई है, का वहां 5 वृक्ष विद्यमान है। और वो जो पांचों वृक्ष हैं, वहां पर उन 5 वृक्षों का नाम जो बताया गया, वो बताया गया पाकरी, एक और पाकरी लगी हुई है, दूसरी ओर जामुन का वृक्ष लगा हुआ है, तीसरी ओर आम का वृक्ष लगा हुआ है, चौथी ओर का पाकर, जम्बू, रसाल, चौथी ओर तमाल का वृक्ष लगा हुआ है, और इन चारों वृक्षों के बीच में का बट का वृक्ष, और इसी बट वृक्ष की छाया में वेदी बनी हुई है, और उस वेदी पर भगवान श्री राघवेंद्र विराजमान। तो ईश्वर जहां निवास करता है, उसका साक्षात्कार करने के पहले व्यक्ति को इन 5 वृक्षों का साक्षात्कार करना होगा। और दूसरी ओर भक्त कागभूषुंडी जहां निवास करते हैं, अगर कागभूषुंडी जी से मिलने के लिए कोई जाए तो उसको भी शिखर पर ये 4 वृक्ष दिखाई देंगे। का भगवान का स्थान और भक्त का निवास स्थान का, उसमें कुछ बातें एक जैसी दिखाई देती हैं और कुछ बातों में भिन्नता है। जैसे जामुन का वृक्ष कागभूषुंडी जी के आश्रम में नहीं है, जहां भगवान श्री राम के आश्रम में विद्यमान है। तमाल का वृक्ष भगवान राम के आश्रम में लगा हुआ है, का वो कागभूषुंडी जी के आश्रम में नहीं। लेकिन उसका केवल सूक्ष्म संकेत मैं आपके सामने रखूं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को हृदयंगम करने में कठिनाई न हो। ये चित्रकूट के जो 5 वृक्ष हैं, ये वस्तुतः भगवान से संबंधित 5 भाव, और ये पांचों वृक्ष जो है इन्हीं 5 भावनाओं के प्रतीक। तो 5 भावनाओं का तात्पर्य यह है कि भगवान, केवल भगवान का सगुण साकार रूप में, निर्गुण निराकार के रूप में तो ईश्वर को, ब्रह्म को केवल जान लेना ही यथेष्ट है। पर जब निर्गुण निराकार को सगुण साकार बनाएंगे, तो फिर सगुण साकार को केवल जान करके ही संतोष नहीं होता है, जब तक कि उससे संबंध की स्थापना न हो। इसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर जब सगुण साकार रूप में जन्म लेता है, तो सगुण साकार रूप में जन्म लेने के पश्चात उस ईश्वर से जो निर्गुण निराकार के रूप में, अनिर्वचनीय रूप में था, जब वह ब्रह्म का व्यक्ति के रूप में जन्म लेता है, तो मानो फिर भगवान को जानना, भगवान को मानना, और भगवान को मानने के लिए बस मूल आधार है क्या, कि भाई आपका भगवान से क्या नाता, भगवान है इतना ही यथेष्ट नहीं है, भगवान से आपका क्या नाता। तो इस संदर्भ में भक्तों ने भगवान से 5 नातों की कल्पना की। उन्होंने कहा कि एक नाता तो यह है कि हम ये मान लें कि ईश्वर मेरा स्वामी है और मैं उसका सेवक। दूसरा नाता है कि ईश्वर मेरा मित्र है, ईश्वर का मैं सखा हूं। तीसरा नाता है कि ईश्वर मेरा पुत्र है अथवा मैं ईश्वर का पुत्र हूं, चाहे ये मान लें कि ईश्वर मेरा पिता है अथवा ये मान लें कि ईश्वर मेरा पुत्र है। चौथा नाता है प्रिया और प्रियतम का। चौथी भावना यह है कि भगवान प्रियतम है और जीव जो है वो उनकी प्रियतमा। और 5वां नाता है कि भगवान अभिन्न है, आत्मा के रूप में भगवान और जीव में रंच मात्र कोई भिन्नता नहीं। इस तरह से भक्ति के ये 5 भाव, 5 नाते बताए जाते हैं, दास, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार और शांति। और इन्हीं 5 में से किसी न किसी प्रकार के नाते को
भगवान में आरोपित करके व्यक्ति उनसे संबंध की स्थापना कर सकता है। अब बड़ा मीठा प्रसंग आता है कि जब हनुमान जी से प्रभु का मिलन हुआ तो हनुमान जी ने प्रभु से मिलन होने के पश्चात पहला प्रस्ताव यही किया, क्या पहले हनुमान जी जाते हैं प्रभु को पहचानने के लिए। दूर से पहले सुग्रीव ने देखा और उसके पश्चात निकट से देखने के लिए उन्होंने हनुमान जी का आश्रय लिया। हनुमान जी ने निकट से जाकर के प्रभु को देखा और वे प्रभु को पहचान गए। पर पहचानने मात्र से ही हनुमान जी को संतोष नहीं होता है। इसका अभिप्राय यह है कि भाई संसार में भी किसी व्यक्ति या वस्तु को जानने का भी एक आनंद है, पर वस्तु को आपने केवल पुस्तक के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से किसी व्यक्ति का नाम पढ़ लिया हो तो आपको थोड़ा ज्ञान हुआ, लेकिन आपको अधिक आनंद की अनुभूति तब होगी कि जिस व्यक्ति के विषय में आपने पढ़ा या जिसका नाम दूर से आप जानते थे, निकट से जाकर के आप उससे परिचित हो जाएं और आप ये कह सकें कि ये जो सज्जन है वो तो मेरे परिचित। और उसके पश्चात परिचय के बाद भी कहीं अगर दोनों के बीच में कोई संबंध जुड़ जाए तब तो आनंद की कोई सीमा ही नहीं। तो पहले जानने की इच्छा, फिर जानने की इच्छा के पश्चात परिचय और परिचय के पश्चात संबंध जोड़ने का क्रम। तो हनुमान जी और भगवान राम के चरित्र के संदर्भ में यही दिखाई देगा। अब आप श्री हनुमान जी की विलक्षणता देखिए, श्री हनुमान जी की का चतुराई देखिए। का भगवान श्री राघवेंद्र से हनुमान जी ने पूछा कि आप कौन, तो प्रभु ने अपना परिचय हनुमान जी को दिया और परिचय देते हुए भगवान श्री राघवेंद्र ने अगला वाक्य हनुमान जी से ये कह दिया कि आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। मैंने अपना चरित्र तो गा करके आपको सुना दिया, ब्राह्मण देवता अब आप भी अपनी कथा सुना जाइए। तो भगवान राम ने अपना परिचय जैसे दिया था, हनुमान जी भी उसी पद्धति से अपना परिचय दे सकते थे। भगवान राम ने अपना परिचय ये कह करके दिया कि मैं अयोध्या के राजा का पुत्र हूं और पिता की आज्ञा से मैं वन आया हुआ हूं। फिर लक्ष्मण की ओर संकेत करते हुए भगवान राम ने कहा कि ये मेरे छोटे भाई हैं, और उसके साथ साथ हनुमान जी से ये कहा कि मेरे साथ मेरी प्रिया भी थी। प्रिया कहाँ है, तो प्रभु ने कहा कि हमारी प्रिया का हरण रावण ने कर लिया और मैं अपनी प्रिया जनक नंदिनी सीता को चारों ओर वन में खोज रहा हूं, वन में ढूंढ रहा हूं। तो प्रभु ने जो परिचय दिया वो तो हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए परिचय दिया, लेकिन हनुमान जी सचमुच ऐसे महान कथाकार हैं। ये कथा शब्द जो है ये यहाँ पर भी, ये दोहा यहाँ पर पीछे आप लिखा हुआ पाते हैं और ये नित्य इसका मैं पाठ करता हूं कि इसमें जो कथा शब्द का प्रयोग किया गया है वो कथा शब्द बड़े ही महत्व की। और भगवान श्री राघवेंद्र ने हनुमान जी से जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मैंने तो अपना चरित्र सुनाया है, पर ब्राह्मण देवता आप कथा सुनाइए। आप तो बड़े विद्वान पंडित जान पड़ते हैं, इसलिए आप कथा सुनावें तो आपके ब्राह्मणत्व की सार्थकता है। तो चरित्र और कथा में भगवान ने चरित्र का परिचय देने में चतुराई ये किया कि जानबूझ करके ऐसा परिचय दिया कि जिस परिचय के द्वारा का उनका ईश्वरत्व सिद्ध न होने पावे। का ईश्वर के लिए माना जाता है कि ईश्वर जगत पिता है, ईश्वर से सारी सृष्टि का जन्म हुआ है। तो भगवान राम ने इसको काटने के लिए कह दिया कि मैं तो दशरथ का पुत्र हूं। कई ईश्वर से हनुमान जी ने कहा था कि तुम अखिल भुवनपति, क्या आप सारे संसार के स्वामी हैं? तो उसको काटने के लिए प्रभु ने कह दिया हम पितु बचन मान बनाए। अरे भुवनपति होना तो दूर रहा, अयोध्यापति भी नहीं बन पाया ब्राह्मण देवता, आप किस भ्रम में पड़े हुए हैं? कि मैं तो पिता की आज्ञा से राज्य छोड़ करके वनवासी बन गया हूं।
हनुमान जी से कहा कि तुम अभी अभी कह रहे थे कि मैं साक्षात ब्रह्म हूं, तो ब्रह्म तो उसका एक अनीह अरूप अनामा, ब्रह्म के विषय में कहा गया निर्गुण निराकार ब्रह्म के विषय में कि वो एक, और दूसरी बात कही गई कि उसमें इच्छा का अभाव है, और तीसरी बात कही गई कि उसमें रूप नहीं, और चौथी बात कही गई कि उसका कोई नाम नहीं, और वो अज है, अजन्मा है, सच्चिदानंद है, और साक्षात उसका जो धाम है वो दिव्य धाम समस्त धामों से परे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो प्रभु ने सारी बातों को काट दिया। बोले ब्रह्म तो एक है ना, ब्राह्मण देवता, हाँ, तो संकेत किया, यहाँ तो प्रत्यक्ष ही दो दिखाई दे रहे हैं, और दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, नाम भी हम दोनों का है, बिना नाम वाले ब्रह्म हम नहीं है। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, और तुम शायद ये समझते हो कि मैं इच्छा रहित ईश्वर हूं, तो भाई मैं तो इतना बड़ा रागी हूं कि संग नारी सुकुमारी सुहाई, मेरे साथ मेरी सुंदरी पत्नी भी थी, और ईश्वर में इच्छा नहीं होती है, सो मेरी दशा यह है कि मेरी पत्नी खो गई हैं, और उनको मैं पाने के लिए बेचैन होकर के चारों ओर भटक रहा हूं। मेरा चरित्र तो कुल इतने में समाप्त हो गए। पर आप तो बड़े उच्च कोटि के ज्ञानी लग रहे हैं, आपने जिस भाषा का प्रयोग किया, इसलिए आप अपनी कथा सुना जाइए। और सचमुच हनुमान जी इतने सुंदर कथावाचक हैं। प्रभु ने जिस उद्देश्य से कहा था, उस उद्देश्य के स्थान पर हनुमान जी ने प्रभु के वाक्यों से ही ऐसा उद्देश्य निकाल लिया कि प्रभु को, हनुमान जी के भक्त के सामने भगवान को हार स्वीकार करनी पड़ी। क्या पहली बात तो ये कि अगर हनुमान जी अपने चरित्र का परिचय देते तो हनुमान जी को परिचय देना चाहिए था कि मैं अंजनी और केसरी का पुत्र हूं, या कहना चाहिए कि मैं पवन का पुत्र हूं, या और संकेत कहें तो कहें कि मैं शंकर जी के अंश से मेरा जन्म हुआ है, मैं साक्षात शंकर हूं। लेकिन हनुमान जी ने अपना परिचय ये कुछ नहीं दिया। अब तो हनुमान जी ने परिचय देते हुए तुरंत भगवान श्री राम से ये कहा, भगवान श्री राघवेंद्र से हनुमान जी ने अपना परिचय जो दिया वो क्या दिया? बोले एक मंद में मोह बस और कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे वो दीन बंधु भगवान। बोले महाराज मैं तो मंद हूं, मैं मोह बस हूं, मैं कुटिल हृदय हूं, मैं अज्ञानी हूं। अब यहाँ पर प्रश्न यही है कि हनुमान जी जो परंपरा, जैसे प्रभु ने अपना परिचय दिया कि दशरथ का मैं पुत्र हूं, हनुमान जी ने अपने आप को पवन पुत्र के रूप में क्यों नहीं कहा? उसका तात्पर्य क्या कि हनुमान जी समझ गए, हनुमान जी वस्तुतः तब भगवान श्री राघवेंद्र से पहले उन्होंने पहचान लिया, पहचान करके निकट पहुंच गए, और निकट पहुंचने के बाद हनुमान जी नाता जोड़ने के लिए ही, यही अंतिम भक्ति की विलक्षणता है, जब ईश्वर से हमारा कोई संबंध जुड़ जाए। तो हनुमान जी समझ गए कि अगर मैं ये कहूंगा कि मेरी माता और मेरे पिता हैं, और उसके पश्चात में प्रभु से कहूंगा कि आप मेरे पिता हैं, तो प्रभु ये कहेंगे कि तुम्हारे तो माता और पिता दोनों ही हैं, तुम मुझसे नाता क्यों जोड़ना चाहते हो? जब अपना परिचय देते हुए माता पिता किसी का नाम नहीं लिया, तो प्रभु ने पूछा कि भाई मैं तो जनक नंदिनी सीता की खोज में लगा हुआ हूं, पर तुमने माता पिता का परिचय नहीं दिया, तुम्हारे माता पिता कौन? हनुमान जी ने कहा महाराज आप भी खोज में निकले हुए हैं, मैं भी। क्या? बोले आप का जनक नंदिनी सीता की खोज में निकले हुए हैं, प्रिया की खोज में निकले हुए हैं, और माता पिता की खोज में निकला हुआ हूं। तो आप चलिए, अच्छी भेंट हो गई हमारी आपकी, आपकी खोज और मेरी खोज आज दोनों सार्थक होने जा रही। और इसलिए हनुमान जी ने तुरंत जब भगवान राम से वार्तालाप किया, तो हनुमान जी ने भगवान राम से नाते का ही प्रस्ताव किया। भगवान को उलाहना पहले तो दिया। हनुमान जी ने प्रभु से पहले पूछ दिया कि प्रभु आपने मुझसे ये क्यों पूछा कि ब्राह्मण देवता तुम कौन हो? प्रभु ने कहा ये तो शिष्टाचार है, कई एक व्यक्ति पूछे तो बदले में दूसरे व्यक्ति को भी पूछना चाहिए, नहीं तो लगता है कि सामने वाला व्यक्ति उपेक्षा कर रहा है। तुमने मुझसे पूछा कि आप कौन है, तो मैं भी तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम कौन?
तो हनुमान जी ने कहा नहीं महाराज, जीव का पूछना। हनुमान जी ने प्रभु को आज प्रभु के सामने कह दिया। बोले महाराज आपके पक्ष में न्याय नहीं है, जीव के पक्ष में न्याय। क्यों? तो बोले नाथ जीव तव माया मोहा और सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। महाराज जीव जो है तब माया बस फिरे भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। महाराज जीव जो है वो मायाग्रस्त है, और मायाग्रस्त जीव यदि आपको भूल गया तो इसमें आश्चर्य नहीं, पर माया नाथ होकर के भी आप जीव को भूल गए तो ये तो न्याय नहीं है। मैं भले ही आपको भूल गया, पर आपको तो मुझे नहीं भूलना चाहिए था। और उसके बाद हनुमान जी ने तुरंत प्रस्ताव कर दिया, मेरा आपका तो महाराज, मैं नाते की खोज में निकला हुआ हूँ, संबंध की खोज में ही निकला हुआ हूँ, और संबंध की खोज में निकला हुआ हूँ तो मेरा साहस क्यों बढ़ गया। हनुमान जी ने कहा प्रभु, जब मैंने जो परिचय पूछा था आपसे, अगर आप उसी को स्वीकार कर लेते तो संबंध जोड़ने का साहस मुझे न होता। अगर आप यही कह देते कि मैं समस्त ब्रह्मांड का स्वामी अजन्मा ब्रह्म, ये साक्षात ईश्वर मैं ही हूं, तो मैं साहस न कर पाता। लेकिन जब आप अपना परिचय देने लगे और परिचय में आपने बताया, तो आपने जितना बताया उसमें नाते ही नाते तो गिनाए। जब आपने कहा कि मैं महाराज दशरथ का पुत्र हूं तो एक नाता आपने बताया। जब आपने कहा मैं लक्ष्मण का भाई हूं तो आपने दूसरा नाता बता दिया। जब आपने कहा मैं जनक नंदिनी का पति हूं तो आपने तीसरा नाता बता दिया। तो महाराज आपके परिचय से लगा कि पहले वाला ईश्वर भले ही संबंध रहित रहा हो, पर ये नया ईश्वर तो संबंध जोड़ने के लिए ही निकला हुआ। जब इतने संबंधी आपके हो गए तो जरा और उसकी संख्या बढ़ाइए। कहिए इतने संबंध तो आपके थे ही, तो पूछ लिया कि फिर तुम्हारा मेरा क्या संबंध रहेगा। तो तुरंत हनुमान जी ने कहा, सेवक सुत पति मातु भरोसे रही असोच बनई प्रभु पोसे। और इसके लिए हनुमान जी ने बड़ी चतुराई की। क्या? हनुमान जी ने प्रभु से प्रस्ताव किया, महाराज पर्वत पर बंदरों के राजा सुग्रीव रहते हैं, वे आपके दास, ध्यान दीजिएगा, परिचय देने में चतुराई क्या है। प्रभु ने जो भक्त के पांच संबंध माने जाते हैं, उसमें प्रभु ने 3 संबंध अपने बताए। जब उन्होंने कहा कि जनक नंदिनी सीता का मैं प्रियतम हूं, पति हूं, तो मानो कहिए भगवान श्री राघवेंद्र का शुद्ध श्रृंगार रस का परिचय, जहां ईश्वर पति के रूप में है। जब भगवान ने कहा कि मैं लक्ष्मण का भाई हूं, तो लक्ष्मण से अभिन्नता का परिचय का ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेश धरी सो कोई आवा। एक ही ब्रह्म राम और लक्ष्मण दोनों के रूप में दिखाई दे रहा है। तो ये भगवान ने मानो शांत रस का संबंध स्वीकार किया। जनक नंदिनी सीता के संदर्भ में श्रृंगार रस, लक्ष्मण के संबंध में शांत रस, और महाराज श्री दशरथ के संबंध में वात्सल्य रस। मैं महाराज दशरथ का पुत्र हूं। बस हनुमान जी को अवसर मिल गया। महाराज मैंने तो यही सुना है कि भक्ति में 5 नाते होते हैं, पर 3 ही नाते आपने गिनाए, तो 2 नाते कम रह गए हैं। अब उसकी कमी जो है आज पूरी हो जानी चाहिए। क्या? ये जो सुग्रीव है आपके बड़े दास है, इसका अभिप्राय कि आपने अभी तक ये नहीं गिनाया कि आपका कोई दास है, पर ये सुग्रीव आपके दास। तो मैं क्या करूं? हनुमान जी ने और मीठा प्रस्ताव किया, महाराज चलिए और चल करके उनको मित्र बना लीजिए, सहीसन नाथ मैत्री कीजिए। बड़ा अनोखा प्रस्ताव। अगर ये कहते कि सेवक हैं, इनको सेवा में रख लीजिए, सेवक बना लीजिए तो ठीक था, पर वे कहते हैं ये तो सेवक हैं, का इन्हें आप सखा बना लीजिए। तो हनुमान जी की चतुराई, इसके पीछे जो उनका विलक्षण प्रेम है वो छिपा हुआ। हनुमान जी से भगवान राम ने पूछा कि भाई अगर ये मेरे सेवक हैं तो मैं सेवक बना लूं ये तो ठीक है, पर मित्र बना लूं तो फिर तो मेरा जो सेवक का नाता है वो तो रहेगा नहीं। तो हनुमान जी ने कहा चिंता मत कीजिए, जब आप सुग्रीव को सेवक के स्थान पर मित्र बना लेंगे तो जो दास का पद खाली होगा वो मुझे दे दीजिएगा। तो 5 नाते जो हैं का जो संबंध आपके जीव से जुड़ सकते हैं, मैं आपका दास हो जाऊंगा।
सुग्रीव आपके सखा हो जाएंगे, कि लक्ष्मण आपकी अभिन्न आत्मा हो जाएंगे, जनक नंदिनी सीता और आप प्रियतम और प्रिय हो जाएंगे, और महाराज दशरथ के रूप में आप वात्सल्य। बोले भक्त के जो पांचों भाव हैं उनकी परिपूर्णता तब तक नहीं होगी जब तक हम दोनों से आप, जब तक सुग्रीव और मुझसे दोनों से आप नाता न जोड़ लें तब तक वो नाते की पूर्णता नहीं हो सकती। तो ईश्वर से जब तक नाता न जुड़े, का भक्त के द्वारा ईश्वर से नाता जोड़ा जाता है भक्त के पांच भाव। तो चित्रकूट में भगवान जिन पांच वृक्षों के नीचे निवास करते हैं, यही मानो पांच वृक्ष जो है वो भक्त के पांच भाव, ईश्वर से पांच संबंध के प्रतीक। और इनके संदर्भ में ईश्वर से का जो ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए जब श्री भरत जाते हैं तो इस दिव्य सबसे मध्य में बट वृक्ष है। ये बट वृक्ष जो है का दोनों प्रसंगों में बड़ा महत्वपूर्ण है, चित्रकूट के प्रसंग में भी और सुमेरु पर्वत के प्रसंग में भी का इनका महत्व जो है समान रूप से दिखाई दे रहा है। यहाँ जो पांचों वृक्ष लगे हुए हैं उसमें मध्य में बट वृक्ष है और उसी बट वृक्ष के नीचे भगवान निवास करते हैं। और वहां काकभूषुंडी जी जिन चार वृक्षों के नीचे साधना करते हैं का उसमें जब कथा कहना होता है तो कथा कहने के लिए बट वृक्ष की छाया में बैठ करके ही कथा कहते हैं। ये जो भक्त के पांच भाव हैं, उन भक्त के पांच भावों में का भगवान श्री राघवेंद्र से संबंध जोड़ लेना, भगवान को पा लेना का ये पांच वृक्षों के संकेत के माध्यम से कहे गए। और चार वृक्षों के माध्यम से मानो ये संकेत किया गया कि भगवान से चाहे हम भगवान के नाम का आश्रय ले लें, चाहे भगवान के रूप का आश्रय ले लें, चाहे भगवान की लीला का आश्रय ले लें, चाहे भगवान की कथा का आश्रय ले लें, चारों ले लें तो बहुत ही बढ़िया है। पर ये चारों में से अगर एक भी व्यक्ति पकड़ ले, अगर एक व्यक्ति केवल भगवान के नाम का आश्रय ले ले या रूप का चिंतन कर ले या लीला का कथा का आश्रय ले ले अथवा भगवान के धाम का आश्रय ले ले, तो इनमें से किसी एक का आश्रय लेने पर धन्यता हो जाती है। पर समग्रता तब आती है जब नाम रूप लीला और धाम इन चारों की उपलब्धि जीवन में हो जाए। प्रभु के नाम का भी पता हो, उनके सौंदर्य का भी साक्षात्कार हो, उनके चरित्र का भी ज्ञान हो और उनके धाम का भी बहान, उनके धाम का भी की महिमा का भी बोध हो। इसीलिए जिस समय श्री हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए औषधि लेने के लिए गए और लौटते समय श्री भरत का बाण लगा और पृथ्वी पर गिरे, लौट करके आए, औषधि लक्ष्मण जी को दी गई, लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हो गई। प्रभु ने हनुमान जी से पूछा तुम्हारे आने में जो विलंब हुआ उसमें कोई न कोई कारण होंगे, क्या घटना हुई? तो उस समय श्री भरत हनुमान जी ने पूरा वर्णन सुना दिया। जिस समय उन्होंने वर्णन सुनाया कि श्री भरत का बाण लगा और मैं गिर पड़ा, तो प्रभु ने श्री हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए कहा, हनुमान अरे ये तो भरत से बड़ा अनर्थ हो गया, बड़ी भूल हो गई, तुम जैसे महान भक्त को बाण मार के गिरा देना ये तो अपराध हो गया। बाण लगने पर तुम्हें कैसा लगा? हनुमान जी ने गदगद कंठ से कहा, महाराज जी भरत जी को भ्रम भी नहीं हुआ और उन्होंने गिरा करके मेरा कल्याण भी नहीं किया। क्यों? हनुमान जी ने कहा, महाराज भरत जी को जैसा भ्रम हुआ अब उससे बढ़िया तो कोई ज्ञान भी मैंने नहीं देखा। क्या? बोले ज्ञान का फल यही है कि भ्रम मिट जाए। तो जिससे आप भरत जी का भ्रम कह रहे हैं वो भ्रम तो इतना महान था कि मेरा भ्रम टूट गया। तुम्हारा भ्रम क्या? बोले श्री भरत का बाण लगने से भरत जी का भ्रम नहीं मेरा भ्रम टूटा। और वो भ्रम क्या था? बोले महाराज जब औषधि को नहीं पहचान पाया और सारे औषधि के पर्वत को मैं उठा करके लेकर के चला तो मुझे भ्रम आने की संभावना हो गई। क्या? कि अगर मैं न होता तो लंका से वैद्य को घर सहित कौन ले आता, और मैं न होता तो इस पर्वत सहित कई औषधि सहित पर्वत को उठा करके कौन ले आता। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मैं बड़ा महत्वपूर्ण हूं, पर भरत जी के बाण ने मेरा भ्रम तोड़ दिया। ऐसा बढ़िया उनका भ्रम था कि जिससे मेरा भ्रम दूर हो गया। क्या? कि जब उनका बाण लगा और मैं नीचे गिर गया
तो मैं कल्पना कर रहा था कि मैं नीचे गिरूंगा तो जिस पहाड़ को मैं लिए हुए हूं वो भी तो गिरेगा। लेकिन प्रभु आश्चर्य ही है कि मैं तो गिरा नीचे लेकिन पहाड़ ऊपर। मानो भरत जी के बाण ने बता दिया कि पहाड़ उठाने वाला कोई दूसरा ही है। अगर तुमने उठाया होता तो तुम्हारे साथ ये भी तो गिरता। तो महाराज ये तो बहुत बढ़िया भ्रम है उनका, जिसके द्वारा हमारा भ्रम दूर हो गया। और दूसरी बात उन्होंने कही कि प्रभु 3 की प्राप्ति मुझे हो गई थी, चौथे से मैं वंचित था। भरत जी ने मुझे उस चौथे की प्राप्ति करा दिया। क्या? प्रभु के 4 विग्रह है, नाम रूप लीला धाम। तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज आपका नाम तो मेरा परम धन है। हनुमान जी भगवान के नाम के महान जापक हैं। सुमिरी पवन सुत पावन नामू अपने वश करी राखो रामू। तो नाम भी हनुमान जी को प्राप्त है और हनुमान जी को भगवान श्री राघवेंद्र का रूप भी प्राप्त है। जासु हृदय आगार का प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। भगवान का रूप हृदय में निवास करता है, भगवान का मुख, भगवान का नाम जिह्वा में है। और हनुमान जी भगवान की जो लीला है उसके तो रामायण में सबसे बड़े गायक, सबसे बड़े वक्ता अगर कोई संसार में आज तक हुए हैं, अद्वितीय हैं, तो वो हनुमान जी हैं। का राम कथा स्वयं सुनते भी हैं और निरंतर दूसरों को सुनाते भी रहते हैं। हनुमान जी के चरित्र में ये अनेक प्रसंग आते हैं जहाँ विभीषण को, जहाँ पर आवश्यक जनक नंदिनी सीता को और रावण को भी वो भगवत कथा सुनाने की चेष्टा करते हैं। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपकी कृपा से आपके 4 विग्रह में से 3 की प्राप्ति मुझे हो गई थी, नाम की, रूप की और लीला की। लेकिन एक और मेरा अधूरापन अभी बाकी था। क्या? मैं अयोध्या जो आपका दिव्य धाम है उसके ऊपर से उड़ करके जा रहा था और कितना बड़ा दुर्भाग्य कि अगर उस धाम में गए भी नहीं, मैं चला आता तो धाम से वंचित रह जाता। तो जिस अयोध्या की भूमि में, जिस अयोध्या की रज में आपने धूल अपने शरीर में लगाई, भरत जी ने बाण से मार करके उस धाम की प्राप्ति और करा दिया। अब मैं पूरी तरह से उसके पहले तो मुझे केवल, जब तक आपके निकट था, केवल नाम रूप लीला की ही प्राप्ति हुई थी। पर अब भरत जी की कृपा से अयोध्या धाम की धूल का स्पर्श करके धाम विग्रह की भी प्राप्ति हो गई। और अब मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारे जीवन में आपके समग्र विग्रहों की कृपा समस्त रूप समान रूप से प्राप्त है।